नमस्कार। आज हम बात करना चाहेंगे कोविड के अंदर बुखार। बहुत सारे लोग आते हैं, ये एक दिन बुखार हुआ था, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, कमजोरी हो गई। कुछ लोग कहते हैं ये देखो ये बुखार चलता जा रहा है 102, 103, 104। तो ये एक कोविड की बुखार को आज तक कोई समझ नहीं पाया। आज हम बात करेंगे क्या वेरिएशंस होते हैं बुखार के अंदर और हमें उसके अंदर क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो हमें मान के चलें कि 78% लोगों में बुखार होता है, 100 में नहीं होता। सबको ये नहीं कि बुखार होगा तभी कोविड होगा। 78% लोगों के अंदर बुखार बनेगा कोविड के अंदर, नंबर 1। बाकी 22% में किसी को स्वाद खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है, किसी को सुगंध खत्म हो जाती है, या कईयों में हल्का सा जुकाम खांसी हुआ और शरीर टूटा और बुखार नहीं हुआ लेकिन कोविड हो गया। 78% में बुखार होगा और 45% लोगों में इंटरमिटेंट होगा। 100.5 हो गया या 102 हो गया, इसके बीच में रहेगा 45% लोगों में। 1/3 लोगों में खासकर बुजुर्गों के अंदर बुखार कम होता है, 150 के आसपास रह सकता है, और लेकिन 15% लोगों में ये बुखार 102 से ऊपर भी हो सकता है। और कुछ लोगों में, करीब 15% लोगों में, ये जब बुखार चढ़ेगा तो शिवरिंग के साथ, कपकपाहट के साथ बुखार चढ़ता है। तो ये तो एक कुछ मैंने आपको रेंज बताई। अब आप मान के चलिए कि बुखार होता क्यों है। बुखार होता है जब किसी के शरीर के अंदर ऑन गोइंग इन्फेक्शन प्रोसेस बढ़ रही होती है। जब एक आपके सिस्टम के अंदर वायरस पहुंचा, वायरस ने आपकी बॉडी के जो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सिस्टम्स हैं, चाहे टी सेल्स हैं या बाकी प्रतिरोध क्षमता वाले सेल्स हैं, उनको आपने इससे चैलेंज किया, तब ये बुखार होता है। तो जब ये बुखार होता है तो रूटीन के अंदर क्या करना है आपने, पहले 3, 4, 5 दिन अगर बुखार चल रहा है तो प्लेन पैरासिटामोल से काम चलाइए। मैं आज बाकी एंटीवायरल ड्रग्स उनकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आज बुखार की बात कर रहा हूँ। तो कुछ लोग 650 मिलीग्राम लेते हैं, इवन कई लोगों का 500 मिलीग्राम SOS के साथ, यानी कि कुछ लोगों को जरूरत पड़ती है दिन में 3 बार की, कुछ को 4 बार की, कुछ को 2 बार की, कुछ को शायद नहीं भी पड़ती। तो ये SOS है, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। आप पैरासिटामोल की गोली खाएं, 650 वाली अगर बड़े लोग हैं, और 500 से अगर गुजारा हो जाए तो 500 वाली। अब दूसरा आ गया कि अगर बुखार नहीं उतरता तो क्या करें। बुखार नहीं उतरता तो पैरासिटामोल तो गोल्ड स्टैंडर्ड है, सबसे सेफ है और सबसे बढ़िया दवाई है पैरासिटामोल, और इजीली और सस्ती अवेलेबल है मार्केट के अंदर। अगर इससे फर्क नहीं पड़ता तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं निमोसलाइड या मेफ्टाल टेबलेट्स या पैराक्सिगम पैरासिटामोल के साथ। लेकिन ये सारी चीज़ें जो ऐड करने वाली हैं, ये आपको अपने डॉक्टर की सलाह से ही करनी चाहिए, जो भी एडिशनल है बियॉन्ड पैरासिटामोल। आपने जो भी काम करना है, देखो मैं बुखार की बात कर रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर ये ध्यान रहे कि आपने अपने डॉक्टर की सलाह से बाकी दवाइयाँ जितनी भी हैं उसका उपयोग उसके हिसाब से करते रहें। अगर 5 दिन से भी ज़्यादा बुखार हो और तेज बुखार चल रहा हो तो कुछ अमेरिकन लिटरेचर और इंडियन लिटरेचर भी आज की तारीख में कहता है कि ब्यूडिकॉट का इनहेलर या नेबुलाइजर आप ले सकते हैं, उससे भी बुखार कम हो जाएगा, क्योंकि ये एक तरह का स्टेरॉइड है, वेरी लो डोज है। और फिर अगर 7 दिन से भी ज़्यादा हो तो मुंह से खाने की ओरल टेबलेट लो डोज स्टेरॉइड ले सकते हैं। अब कई केसेस के अंदर देखा है कि सेकंड वीक के अंदर बहुत ज़्यादा तेज बुखार होता है, उनको बुखार चलता चला जाता है और ये सेकंड वीक में पीक कर जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि आपके शरीर के अंदर इम्पेंडिंग साइटोकाइन का जो है स्टॉर्म चल रहा है। साइटोकाइन स्टॉर्म के बारे में मैं आपको पिछले कुछ वीडियोस में बता भी चुका हूँ।
साइटोकाइंस जो हैं वो एक तरह का आपकी क्षमता को बढ़ाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप ये मानिए कि इतनी प्रोसेसेस आपकी बॉडी के अंदर चल रही होती हैं कि ये साइटोकाइन जो स्टॉर्म है यही एक खतरनाक टाइम होता है जो 7 से 10 दिन के बीच में आपके बीच में आता है। तो अगर ये तब भी बुखार चले तो और तेज बुखार हो तो फुल डोज स्टेरॉइड्स भी दिए जा सकते हैं उसके अंदर। लेकिन इन सब के साथ साथ बुखार कोई ऐसा बहुत इंडिकेटिव नहीं है कि बहुत ज़्यादा बुखार है तो इसका मतलब आपको खतरा ज़्यादा है। पूरे के पूरे दौर के अंदर, पूरे के पूरे इन्फेक्शन और ट्रीटमेंट के अंदर पानी और लिक्विड्स के अंदर आपको सूप भी हो सकता है, नारियल पानी हो सकता है, जूस हो सकता है। तो हर प्रकार के लिक्विड्स आपके लिए लाभदायक हैं। पानी खूब पीना है आपने। अब गर्मियाँ चल रही हैं तो इवन टोटल मिलाकर 5 लीटर तक आप पानी प्रतिरोध ले सकते हैं। अब आप कोई लोग पूछते हैं नहाना है कि नहीं नहाना। मैं ये बता दूं कि इवन बुखार के अंदर नहाना कोई नुकसानदायक नहीं है। इट कैन बी यूजफुल आल्सो। तो नहाने की प्रोसेस के ऊपर टेंशन मत कीजिए। अब एसी चलना है कि कूलर चलना है, ये बहुत लोग पूछते हैं। अगर आपको एसी के अंदर या कूलर के अंदर शिवरिंग नहीं है तो आप इनका इस्तेमाल करें। कई लोगों को एसी चलाने से भी टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है। अगर आपको उसमें शिवरिंग हो रही है तो आप सादे पंखे के अंदर भी अगर गुजारा चलता है तो चला सकते हैं। अब कुछ लोगों को बुखार की बात करें तो रिकरेंट फीवर, कभी 99 हो गया, कभी 100 हो गया, कभी 99.5 हो गया, उनको कुछ नहीं करना। सिर्फ पैरास्टामोल लेते रहें और विश्राम करें। इवन बेड रेस्ट जो है आपकी बुखार को कम करेगा। रिसर्जेंस, कुछ लोगों को 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद भी हल्का फुल्का बुखार हो तो पैरास्टामोल लीजिए, या जो नॉन स्टेरॉइडल मैंने एंटी इन्फ्लेमेटरी बोले, नेमोसाइड अगर बुखार ज़्यादा हो तब ले सकते हैं, पैराक्सिकम ले सकते हैं, ये ऐसी दवाइयाँ ले सकते हैं। एक आज की तारीख में आपको मैं करीब 6 महीने पहले भी बात की थी, लॉन्ग कोविड, यानी कोविड के नेगेटिव होने के बाद भी अगर आपका बुखार रहता है या सिम्टम्स रहते हैं तो उसके अंदर भी आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेते लेते हल्का फुल्का पैरास्टामोल से काम चलाइए। उसके अंदर बहुत ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन रेस्ट ज़्यादा करें, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की आवश्यकता नहीं है। अब सबसे बड़ा प्रश्न उतरता है आता है कि कई लोगों को बुखार बहुत होता है, कईयों को बिल्कुल नहीं होता, कईयों को उल्टियाँ होती हैं, कईयों को बिल्कुल नहीं होती, कईयों का एकदम इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है, कईयों के परिवार के अंदर देखा है 2-2 लोगों की मृत्यु हो गई और कई लोग परिवार सारा इन्फेक्ट हुआ, सब ठीक हुआ। तो ये नंबर 1 तो डिपेंड करेगा वायरल लोड के ऊपर, कौन सा वायरस आपके घर में आया है, और उसके बाद डिपेंड करेगा आपकी इम्यूनिटी कितनी डेवलप हो चुकी है, आपने अपनी बॉडी को कैसे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रखा। इम्यून सिस्टम के बारे में हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। अगली 1 दिन के अंदर हम दोबारा इम्यून सिस्टम पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमने बुखार का आपको बताया कि बुखार के अंदर क्या क्या करना और कैसे करना है। कृपया इस आज की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चाहे आप YouTube पे देखें, फेसबुक पे देखें, व्हाट्सएप पे देखें, लेकिन जितना ज़्यादा इसको आप आगे भेजेंगे उतना ही लोगों का ज्ञान मल्टीप्लाई होगा, लोगों की सावधानियाँ बढ़ेंगी और हम सब लोग इस बीमारी से लड़ने में ज़्यादा सक्षम होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे। नमस्कार।